बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1। चैप्टर नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। लास्ट में 2 सवाल दिए गए हैं चैप्टर के, तो फर्स्ट वाला जो है उसे हम देख लेते हैं और लॉजिकली उसे समझ लेते हैं कि किस तरह से करना है। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अकाउंट टाइप्स जो हैं, मेजर जो अकाउंट टाइप्स जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, पहले इनको समझ लें आप, ताकि ये सवालात को हल करने से पहले आपको पता हो कि इसका इम्पेक्ट कहाँ कहाँ जाना है। रट्टा नहीं लगाना, आपने लॉजिकली समझना है, फिर उसको हल करना है। इसमें से फिर आपने देखना है कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारी सेल क्या है, इनकम क्या है और कैपिटल क्या है। ठीक है, ये 5 अकाउंट जो आ रहे हैं, ये देखें, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी एक ही चीज़ है, सेल्स, रेवेन्यू, इनकम एक ही चीज़ है, एक्सपेंसेस हमारे जो खर्चे हैं। ठीक है, अब हमने देखना यह है इन क्वेश्चन में कौन सी आइटम, कौन सा जो है अकाउंट वो किस नेचर का है, उस हिसाब से फिर हमने डेबिट या क्रेडिट करना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, सवाल के मुताबिक उसे समझ के। ये देखें, यहाँ पे कुछ होते हैं, ये जो गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के, ये देख लें। इसमें 3 अकाउंट इम्पेक्ट होते हैं जो इनका हिट होता है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर दूं। पर्सनल अकाउंट होता है जो बाई नेम किसी के नाम पे हो। ठीक है, वो ये देख लें, द अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, एसोसिएशन और कंपनीज आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट भी हो सकती हैं और कंपनी का भी हो सकता है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट होगा क्या? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। अगर पर्सनल अकाउंट हैं जो आप जो ट्रांजैक्शन आपस में कर रहे हैं, तो जो रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एज ए कंपनी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ कैश रिसीव कर रहे हैं या स्टॉक इन्वेंट्री रिसीव कर रहे हैं, हम परचेज़ कर रहे हैं, तो वो अकाउंट डेबिट होता जाएगा। ठीक है, और जिससे ले रहे हैं वो क्रेडिट होता जाएगा। क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा और जो ले रहा है वो डेबिट होगा, वो अपने अकाउंट को डेबिट करेगा। ठीक है, इस तरह से रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या है? एसेट्स अकाउंट जो हैं ये रियल अकाउंट है। ठीक है, व्हाट कम्स इन। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा? डेबिट होगा जो इन हो रहा है, और क्रेडिट क्या होगा? जो आउट हो रहा है, जो जा रहा है। ठीक है, अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो डेबिट होता जाएगा, उसके अगेंस्ट हम कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट जो होते हैं, जो हमारी सेल कर रहे हैं वो इनकम है, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। देखें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तमाम खर्चे डेबिट होंगे, वो होते ही डेबिट है। ठीक है, एंड लॉसेस, और अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो वो भी डेबिट हो जाता है। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, जो सेल होती है हमारी वो हमेशा क्रेडिट ही होती है, और अगर गेन प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी क्रेडिट होता है। ठीक है, ये तो हो गए गोल्डन रूल्स जो हैं अकाउंटिंग के। इसके ऊपर आप देख लें, अब ये मैंने इनके आगे लिख दिया है कि एसेट इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, एसेट क्या है? रियल अकाउंट है। अगर एसेट इंक्रीज करता है तो हम क्या करेंगे? अपने अकाउंट में उसे डेबिट करेंगे। अगर हमारे पास एसेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, हम ख़रीद रहे हैं, तो वो क्या होगा? एसेट जो है डेबिट हो जाएगा। अगर किसी वजह से वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। डिक्रीज़ अगर हम उसे सेल कर रहे हैं तब भी वो क्रेडिट होगा। अगर उसकी हम डेप्रीसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट होता है, लेकिन अकामुलेटेड जो है डेप्रीसिएशन अकाउंट, वो उसकी जो अकाउंट टाइप होती है वो एसेट ही होती है, वो एसेट में से लेस हो जाता है। ठीक है, तब भी एसेट का अकाउंट क्रेडिट जो है ये डिक्रीज़ फिर होता है जब क्रेडिट हम करते हैं। ठीक है ना, तो डिक्रीज़ किस सूरत में हो सकता है? अगर हम सेल करें या उसकी डेप्रीसिएशन कर दें। लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है? ये किसी का पर्सनल अकाउंट हो सकता है। अगर हम किसी से चीज़ें
प्रोडक्ट जो है हम ख़रीद रहे हैं, जैसे वेंडर है, ठीक है, या हम यूटिलिटी बिल्स किसी इदारे को हमने पेमेंट करनी है, तो एट द एंड हम क्या करते हैं, ठीक है, उनको फिर हम लाइबिलिटीज़ जो है हमारी क्रेडिट पे कुछ चीज़ें ले रहे हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स ही है, हमने एंड पे एंट्री डाली है यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट टू यूटिलिटी पेएबल अकाउंट, ठीक है। पेएबल हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो लाइबिलिटी हमेशा जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी जब बढ़ जाती है हमारी, यानी कि लाइबिलिटी वही होती है जब हमने पे करनी होती है, उधार पे हम प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे होते हैं, किसी से हमने इन्वेंट्री लिया, कोई चीज़ ख़रीदी है उधार पे, ठीक है, वो हमारे पास वो तो इन हो गई है, एसेट हमारा बढ़ गया है, लेकिन उधर लाइबिलिटी भी बढ़ चुकी है कि हमने उधार लिया है, वो हमने अभी पेमेंट उसे करनी है, तो वो लाइबिलिटी जब बढ़ती है हमारी तो वो इंक्रीज़ होती है। जब हम पेमेंट कर देते हैं उसके अगेंस्ट डिक्रीज़ जब होती है तो वो उसे हम डेबिट कर देते हैं। इस इम्पैक्ट को इस चीज़ को आपने जब समझ गए तो तमाम अकाउंटिंग एंट्रीज़ को आपने समझ जाएंगे, ठीक है ना, वो बहुत ईजी है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ओनर्स का, जब ये इंक्रीज़ होता है तो हमेशा क्रेडिट ही होता है। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा जब इंक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से सेल्स अकाउंट जब भी इंक्रीज़ होता है, हम सेल करते हैं, ठीक है, तो हमारी इन्वेंट्री कम होती है, ठीक है, हमारे पास उसके अगेंस्ट कैश आ रहा होता है, अगर उधार बेचें तो कस्टमर डेटर हमारा बढ़ रहा होता है। सेल हमारी जब होती है इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाती है, और डिक्रीज़ होती है या उसकी रिटर्न हम करें, सेल से रिटर्न कुछ हो जाए, हमने 10 आइटम बेची हैं उसमें से एक वापस आ गई है तो उसकी रिवर्सल बढ़ेगी और वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंस हमेशा जो हैं ये डेबिट होते हैं जब भी हमारा एक्सपेंस इनकर्ड हो जाता है। लेकिन क्रेडिट्स किस सूरत में हो सकता है, अगर हमने किसी एक्सपेंस की रिवर्सल एंट्री डालना पड़ गई है, मसलन हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ठीक है ना, मंथ एंड हो गया है, फर्स्ट को हम बना रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स का देख लें कि हमें कंफर्म नहीं है कि कितना बिल आना है, वो 5-6 तारीख को जाके या 10 तारीख तक बिल आना होता है, तो हमें नहीं कंफर्म अभी कि आना कितना है। हमने यूटिलिटी एक्सपेंस और यूटिलिटी पेएबल्स को कर लिया, एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, अब एक्चुअल में जब आता है तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसकी एडजस्टमेंट फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हम डाल सकते हैं। तो वो एडजस्टमेंट जो एडजस्टिंग एंट्री होती है उसी सूरत में एक्सपेंस जो है जो ये क्रेडिट हो सकता है, अदरवाइज़ एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होता है, ये याद रखें, ठीक है। एडजस्टिंग की सूरत में सिर्फ क्रेडिट हो सकता है। तो ये इसके इम्पेक्ट हैं जी। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं कि एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसमें अब हमने ब्रीफ करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। पहले आपने टाइप्स को समझ लिया है, तो अब जो है सवाल की तरफ आ जाते हैं, इसके हल की तरफ। तो यहाँ पे देखें ये 1 बाय 1 किए हुए हैं। 1A, इसका जो ए पार्ट है इसमें कह रहा है कि रिजवान कमेंस बिजनेस विद कैश, कि रिजवान ने बिज़नेस शुरू किया है 5 लाख के साथ और कैश लेके आ रहा है, वो इन्वेस्ट बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, नहीं तो बैंक में हमारा हो जाना था डेबिट, अब कैश आ रहा है तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और रिजवान जो है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमारी लाइबिलिटी होती है, जैसा कि ऊपर ये मैं बता चुका हूँ कि कैश है क्या, कैश एसेट अकाउंट है, ठीक है। तो एसेट जब इंक्रीज़ होता है डेबिट हो जाता है, कैपिटल अकाउंट क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। इस चीज़ को आपने समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, याद कर लेना है अच्छे से, सिर्फ इस चीज़ को, ठीक है ना, कि ये अकाउंट टाइप्स हैं क्या, जब इसमें इम्पैक्ट इंक्रीज़ होने का है, डिक्रीज़ होने का है, तो अब हमने करना क्या है। अब ये समझ लेंगे तो ये ट्रांजैक्शंस आप इजीली कर सकेंगे, ये क्या कोई भी ट्रांजैक्शन आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस शुरू किया अभी, तो 5 लाख जो है कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल या ओनर इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है वो भी, ठीक है ना। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पे हमने लिख दिया है इंक्रीज़ इन कैश इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ये कर दिया है, टी अकाउंट बना के डेबिट पे लिख दिया है। और इंक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह से फाइनेंशियल में इम्पैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो आपका एसेट 5 लाख के साथ आ रहा होगा और लाइबिलिटी
5 लाख के साथ आ रही होगी, तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, बैलेंस शीट आपकी इक्वली होगी यहाँ पे। ठीक है जी, इस इम्पैक्ट को आपने समझना है। अब सेकंड जो है 1B, इसे देख लें, परचेज गुड्स फॉर कैश। इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कैश पे करके। कैश पे कर रहे हैं तो होगा क्या, कैश उतना कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। इन्वेंट्री आप परचेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी। कैश भी एसेट है और इन्वेंट्री भी आपका करंट एसेट है। तो 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स। गुड्स, ठीक है, परचेजेज जो हैं, इन्वेंट्री आप कर रहे हैं तो उसमें, और कैश अकाउंट में होगी। इम्पैक्ट पहला क्या आ रहा है जी, गुड्स जो है इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज बाई रुपीज़ 150,000 रुपीज़, ठीक है, 1.5 लाख के साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। और कैश डिक्रीज बाई 150,000 रुपीज़, कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज इन गुड्स इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन कैश इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर दिया उसे। इसी तरह से आगे 1C देख लें, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर ख़रीदा आपने, कैश आपने दे दिया, फर्नीचर ले लिया, ठीक है। अब एक है फिक्स एसेट है एसेट ही है, एक है करंट एसेट। लेकिन एसेट फिक्स हो या करंट हो, इंक्रीज़ होने में उसने डेबिट ही होना है और डिक्रीज़ होने में उसने क्रेडिट ही होना है। यहाँ पे देखें इंक्रीज़ क्या हो रहा है, ये फर्नीचर हो रहा है इंक्रीज़, तो देखें फर्नीचर को हमने ये डेबिट कर दिया है 20,000 के साथ। डिक्रीज़ क्या हो रहा है जी, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा 20,000 के साथ यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे हमने लिख भी दिया जी 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स, ठीक है ना, फर्नीचर में और कैश में। फर्नीचर, ठीक है, फिक्स एसेट इंक्रीज बाई रुपीज़ 20,000, कैश डिक्रीज बाई रुपीज़ 20,000, ये लिख दिया। नीचे डिटेल भी हमने दे दिया है जी, इंक्रीज इन फर्नीचर फिक्स एसेट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन कैश इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने इसे ब्रीफ कर देना है। 1D, चौथा जुज़ जो है उसका पहले सवाल का, पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास था ही कैश, बैंक में था ही कुछ नहीं, वो कैश नहीं भी दे रहा है तो कैश ही कंसीडर होगा कि कैश से पे कर रहे हैं, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं, तो वो डेबिट हो जाते हैं। और कैश हमारा कम हो रहा है, कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 2,000 के साथ। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है जी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 2,000, कैश डिक्रीज बाई 2,000। तो ये देख लें, यहाँ पे टी अकाउंट बना के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को 2,000 के साथ डेबिट कर दिया है और कैश अकाउंट को 2,000 के साथ क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देख लें 1E में जो है परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल एंड सन्स। अच्छा, यहाँ पे आपने रुक जाना, इससे ज़रा गौर से देखें। परचेज गुड्स, इन्वेंट्री आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रॉम आदिल एंड सन्स, इसका मतलब है कि आप उधार पे ले रहे हैं, ठीक है ना, क्रेडिट परचेज है ये, तो आपकी लाइबिलिटी जो है ये बढ़ रही है। आदिल एंड सन्स का एक अकाउंट ओपन होगा, उसकी टाइप क्या होगी, करंट लाइबिलिटी। अभी आप उसे पे नहीं कर रहे, बाद में पेमेंट करेंगे, इस बात को समझना है। ये कैश पे आप परचेज़ नहीं कर रहे, आप उधार पे ले रहे हैं। जब उधार पे लेते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं उसको समझें। कि ये तो पहला जो है इम्पैक्ट है, गुड्स परचेज़, इन्वेंट्री परचेज़ की है, ठीक है, तो वो आपकी डेबिट हो जानी है, उसमें तो कोई आपको डाउट ही नहीं है। ये देख लें, जैसे यहाँ पे कर दिया है 14,000 के साथ, ठीक है। लेकिन कैश नहीं हो रहा पे, अब हो रहा है आदिल एंड सन्स। ये क्या है, आदिल एंड सन्स करंट लाइबिलिटी है, अभी हमने पेमेंट नहीं की, इसे करेंगे, तो इन्वेंट्री का इम्पैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, 14,000 के साथ बढ़ जाएगी हमारा जो एसेट है। इसी तरह से लाइबिलिटी भी हमारी 14,000 के साथ बढ़ जाएगी, ठीक है। ये देखें, 2 चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स, गुड्स परचेज, ठीक है ना, अकाउंट एंड आदिल एंड सन्स अकाउंट। आदिल एंड सन्स क्या है, क्रेडिटर है हमारा, ठीक है, उधार पे हम ले रहे हैं, हमने उसे पेमेंट करनी है बाद में। यहाँ पे लिख भी दिया जी, गुड्स जो है इन्वेंट्री इंक्रीज बाई रुपीज़ 14,000, आदिल एंड सन्स क्रेडिटर और लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है हमारी। मैंने हर चीज़ यहाँ पे बयान कर दी है, ज़रा देख लें इसे कि अकाउंट जो ओपन होगा, आपने जो अकाउंट ओपन करना है वो आदिल एंड सन्स के नाम से होगा, लेकिन उसकी टाइप क्या होगी, लाइबिलिटी, ठीक है ना। लाइबिलिटी इंक्रीज़ जो हो रही है हमारी, वो हो रही है
14,000 के साथ, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, इसे हमने क्रेडिट कर दिया 14,000 के साथ। ठीक हो गया। आगे हम देख लेते हैं 1F। यहाँ पे कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है जी, प्रोडक्ट सेल कर दी हैं 36,000 रुपये की और कैश ले लिया है। अब कैश ले लिया भाई, सीधी सी बात है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। जब कैश बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। कैश हमारा है क्या, पहले उसकी नेचर को समझना। भी कैश क्या है, कैश हमारा एसेट होता है कंपनी के लिए। बैंक भी एसेट होता है, स्टॉक भी एसेट होता है, और मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर वगैरह ये सारा एसेट होता है। आपने इस चीज़ को समझ लेना है। अब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश इंक्रीज़ बाई 36,000। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें डेबिट हो रहा है। ठीक है, सेल्स हमारी जो हैं गुड्स, सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है। ये देखें यहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ हो रही है 36,000। वहाँ पे मैंने बताया भी है, ये देख लें, सेल्स जब इंक्रीज़ होती है, रेवेन्यू इंक्रीज़ जब होता है, ठीक है, तो क्रेडिट होता है हमेशा, डिक्रीज़ हो तो डेबिट होता है। मतलब अगर सेल्स रिटर्न हो जाए, वापस आ जाए, ठीक है, अब सेल्स अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो गया, सेल्स हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे आगे 1G आ गया, सोल्ड गुड्स टू सलमान एंड सन्स। अब ये भी अलग है, कैश पे बेची हैं पहले, अब उधार पे बेच रहे हैं आप। ठीक है ना, अब प्रोडक्ट आपने सेल तो कर दी है लेकिन उधार पे की है। उधार पे जब करते हैं कस्टमर तो वो हमारा क्या बन जाता है, डेटर, या उसे आप रिसीवेबल भी कह सकते हैं कंपनी का। जैसे पेएबल होता है वैसे पेएबल लाइबिलिटी होती है और रिसीवेबल आपका एसेट होता है। ठीक है, और एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, वो डेबिट होता है। रिसीवेबल होता क्या है जी, एसेट होता है। एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। देखें सलमान एंड सन्स का अकाउंट ओपन किया हमने, सलमान एंड सन्स एसेट है हमारा, रिसीव करना है हमने उससे, तो ये डेबिट कर दिया हमने 27,000 के साथ। इसका बैलेंस जो है बैलेंस शीट में रिसीवेबल में 27,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेल्स अकाउंट जो है, इनकम अकाउंट, ये फाइनेंशियल में इनकम स्टेटमेंट, इसमें इसका 27,000 के साथ ये इंक्रीज़ हो गई है। सेल हमने कर दी है, पेमेंट हमें बाद में मिलेगी, लेकिन सेल तो एक्चुअल में हो गई ना, सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर भी दिया कि डेटर जो है रिसीवेबल इंक्रीज बाई ₹27,000 एज सेल्स ऑन क्रेडिट टू सलमान एंड सन्स। उधार पे बेची है हमने। ठीक है, सेल्स इंक्रीज बाई 27,000 इंक्रीज़ हुई है तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है। 1H में जो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलमान एंड सन्स। ठीक है, पहले उधार पे हमने बेची कस्टमर को, फिर उससे बेची कितने की हैं जी, 27,000 की, लेकिन अभी हमें वो पेमेंट कितनी कर रहा है 1H में वो पेमेंट हमें कर रहा है 20,000 की। इसका मतलब है कि 20,000 अभी आएगा और 7,000 बकाया रह जाएगा उसके अकाउंट में। ठीक है ना, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ इन डिटेल। पहले इसको देख लें कि रिसीव कैश हो रहा है, कैश आपका एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो जाता है, ये डेबिट हो गया सलमान एंड सन्स। ठीक है, पहले आपने उसे डेबिट किया था, डेटर था आपका, रिसीवेबल था, करंट एसेट था। अब आपने उससे पैसे ले लिए हैं तो आपने उसे क्रेडिट कर देना है। ठीक है, पहले उसे 27,000 के साथ आपने डेबिट किया है सलमान एंड सन्स को। ठीक है, यहाँ पे आप क्रेडिट कर रहे हैं 20,000 के साथ। जब डेबिट में से क्रेडिट ये जो है निकलेगा तो बकाया जो है सलमान एंड सन्स का बैलेंस 7,000 रह जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि सलमान एंड सन्स से हमने अभी 7,000 लेने हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट में इस ट्रांजैक्शन के बाद सलमान एंड सन्स का जो बैलेंस है वो रिसीवेबल जो है हमारा 7,000 के साथ रह जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद 1I है पेड कैश टू आदिल एंड सन्स। अब आदिल एंड सन्स से हमने उधार में ली थी चीज़ें। ठीक है, पेमेंट नहीं की थी, अब उसे 10,000 रुपया हम दे रहे हैं आदिल एंड सन्स को। इनके मैंने लेजर भी बनाए हुए हैं, वो उसका सवाल में कहा नहीं गया, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ। ठीक है, अच्छा, आदिल एंड सन्स पेड कैश 10,000 रुपये दिया, अब दे रहे हैं कैश, तो सबसे पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि यार कैश तो निकल रहा है तो कैश ने क्रेडिट ही होना है।
एसेट है हमारा, एसेट कम हो रहा है तो वो हो गया क्रेडिट। एक साइड की आपको जब समझ आ जाती है ना, कंफर्म आपको हो जाता है कि यार ये तो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। अब इसमें आपको समझ आ गया यार कैश जो है हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो एसेट जब भी कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। ये आपने इस साइड पे क्रेडिट कर दिया, तो आपको पता है यार इसके बदले इक्वल अमाउंट जो है उसी ने डेबिट होना है। डेबिट और क्रेडिट एंड तभी इक्वल होगी ना, तो दूसरा जो अकाउंट है उसने ऑटोमेटिकली फिर डेबिट हो जाना होता है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। लेकिन अमाउंट उसकी जो है इक्वल होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो दो अकाउंट हो, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसे कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। वो मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में जैसे जैसे आएंगी। अभी ये सिर्फ दो अकाउंट ही हिट हो रहे हैं। आदिल एंड सन्स, आदिल एंड सन्स को हमने अब डेबिट कर दिया। पहले लाइबिलिटी क्रिएट की थी, इसे पेमेंट करनी थी हमने, तो इसका अकाउंट हमने क्रेडिट किया था कि अपनी लाइबिलिटी बना ली थी कंपनी की। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। अब लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है 10,000 के साथ, तो आदिल एंड सन्स ये लाइबिलिटी थी कंपनी की, ठीक है, क्रेडिटर था, पेबल था, तो हमने पे कर दिया, अब इसे डेबिट कर दिया। अब 10,000 के साथ इसका अकाउंट कम हो जाएगा। आगे आते हैं, ये है जी 1J, लास्ट जो है इसका, पेड सैलरी टू सेल्समैन। अब सेलमैन को सैलरी आप पे कर रहे हैं, ठीक है, बाई कैश ही कर रहे हैं। कैश का उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ, लेकिन आपके पास कैश के अलावा है ही कुछ नहीं। इस सवाल में जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है रिजवान ने, ठीक है, तो वो कैश में ही है, तो लिहाजा आप कैश ही पे करेंगे। बैंक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बैंक में आपके पास है ही कुछ नहीं, ठीक है। आपने सैलरी पे कर दी है 1500 रुपया। सबसे पहले तो आप समझ लें कि कैश आपका कम हो गया, ठीक है, कैश कम हो गया 1500 के साथ। एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होता है। अब बढ़ क्या रहा है जी, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी खर्चा होता है। अब एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, सैलरी एक्सपेंस 1500 के साथ ये डेबिट हो चुका है, कैश क्रेडिट हो गया 1500 के साथ। सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज बाई 1500 और कैश डिक्रीज बाई 1500, ठीक है। ये यहाँ तक जो है ट्रांजैक्शंस आपको समझ आ गई होंगी, ये इसी के मुताबिक हैं सारी, जो हम ऊपर ये अकाउंटिंग रूल्स जो हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको कि पहले ये अकाउंट टाइप्स हैं, ठीक है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। इनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से जो इम्पैक्ट जाता है वही ट्रांजैक्शन में गया है, सेम टू सेम, ठीक है। अब आप इनके मैंने लेजर बना दिए। यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो चुका है, पहले मैं बता दूँ ना इसकी ज़रूरत है इस साइड को, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाई थी। राइट साइड पे ये जो है अकाउंट टाइप्स और अकाउंटिंग जो है ये गोल्डन रूल्स जो मैंने बताए हैं, और ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट जो हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। ये सवाल का ये जो है सॉल्यूशंस का हिस्सा नहीं है, वो ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ से है, ठीक है। आपने सवाल का जो हल है वो यहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ पे 1A कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर 1B यहाँ पे हो जाएगा, ये सारे वन स्टेप। यहाँ पे ये आपका इतना इतना सवाल है जो मैंने बताया है एक एक, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपने बता देना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। ऊपर सिर्फ आपको समझाने के लिए वो बताया गया है जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, ठीक है, और अकाउंट टाइप्स हैं, इसके बारे में ये जो बताया है सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने ये जो ट्रांजैक्शन की है ना जी, ये यहाँ ये जो डेबिट और क्रेडिट हो रही हैं, अब इसका अगर हम लेजर बनाना चाहें, लेजर इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वोचर बनता है, जैसे ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट अगर आप यहाँ पे करें, ठीक है, तो ये देखें कैश अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, डेबिट होगा 5 लाख के साथ, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जो है रिजवान कैपिटल अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख के साथ। ये इस तरह से हम एक वोचर की एंट्री करते हैं, ठीक है जी। ये है वोचर, ये सवाल का हिस्सा इस तरह से नहीं है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट जो होगा तो इसी तरह से इसका इम्पैक्ट जाएगा। ये कैश वाला कैश के लेजर में जाके डेबिट हो जाएगा, और रिजवान कैपिटल अकाउंट ये उसके अपने अकाउंट में लेजर में जाके इस तरह से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ,
अब देखें लेजर्स में आ जाएं। इन्हीं ट्रांजैक्शन से मैंने लेजर जो बनाए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। यहाँ पे देख लें कैश का लेजर है। अब जिस जिस क्वेश्चन में कैश डेबिट हो रहा है मैंने दे दिया है, या ये देखें क्वेश्चन नंबर 1A में कैश आया। कैसे आया जी? बिजनेस स्टार्ट करा, कैपिटल के थ्रू रिजवान ने कैश दिया, डेबिट हो गया कैश, ठीक है। ये देखें क्लोजिंग बैलेंस में भी ये 5 लाख आ गया। फिर 1B में परचेज़ किया हमने, कैश चला गया 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख कम हो गया, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ये देखें 3,50,000 रह गया, ठीक है। फिर ऑफिस फर्नीचर लिया 1C में 20,000 के साथ, तो ये 3,30,000 रह गया। ये लेजर होता है। इस हर ट्रांजैक्शन में जो जहाँ जहाँ पे कैश डेबिट और क्रेडिट हो रहा है ये हमने दे दिया। अब होता क्या, अकाउंटिंग में जिस जिस डेट में हम कैश देते हैं और कैश लेते हैं या कोई भी चीज़, तो वो डेबिट और क्रेडिट होती जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, और साथ क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद भी उसका बैलेंस देखा जा सकता है, और एंड पे भी वही बैलेंस क्लोजिंग आ रहा है। और ये ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास जो कैश है वो 3,54,500 का रह जाएगा, ठीक है जी। अब कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट एक ही दफ़ा आया है, दोबारा वो ना रिजवान कैपिटल ने ना हमसे वो लिया है, ड्राइंग्स लिया है। ड्राइंग्स लेते तो वो ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस हो जाती हैं। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स को हम कंट्रा कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल के उल्ट होता है, मतलब कैपिटल में से वो लेस हो जाती हैं, ठीक है। अब जब कैपिटल आता है इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। अब अगर वो ड्राइंग्स लेते तो वो यहाँ पे डेबिट हो जानी थी, तो वो लेस हो के बकाया बैलेंस आ जाना था, ठीक है। लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन हुई है तो वो हमने लेजर एक बना के शो करवा दी है। गुड्स इन्वेंट्री, जब जब जिस क्वेश्चन में डेबिट हो रही है हम डेबिट करते जा रहे हैं, जैसे परचेज़ कर रहे हैं, और जैसे सेल कर रहे हैं तो वो इन्वेंट्री जो है हमारी कम हो रही है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट एक ही दफ़ा लिया है फर्नीचर 20,000 के साथ, वो डेबिट आ गया। अगर हम फर्नीचर मज़ीद लेंगे या फर्नीचर को हम सेल कर देते हैं तो वो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा, परचेज़ करेंगे तो डेबिट साइड में बढ़ता जाएगा। यही इसी को हम लेजर बोलते हैं। और लेजर का ही जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ट्रायल में ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। इसको आपने समझना है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक दफ़ा हुए हैं, डेबिट साइड पर आ गए, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा वही आ गया। आदिल एंड सन्स से ट्रांजेक्शन क्या हुई हैं, ठीक है। आदिल एंड सन्स क्या था, क्रेडिटर, उधार हमने उससे चीज़ें ली थी। गुड्स परचेज फ्रॉम आदिल से 14,000 की, पेमेंट हमने उसे कितनी की थी, 10,000 की। जब 10,000 की पेमेंट की तो बकाया कितना रह गया था, 4,000। तो 4,000 रह चुका है, क्योंकि इस सवाल में बकाया हमने पेमेंट नहीं की थी। तो ये लेजर इसी तरह से स्टैंड करेगा, हमें बताएगा कि हमने 14,000 की उसे परचेज़ की थी, पेमेंट हमने सिर्फ उसे 10,000 की है, बकाया बैलेंस ये देखिए 4,000 आ रहा है, ठीक है जी। अब सेल्स अकाउंट ऐसे देख लें, गुड्स सोल्ड बाय कैश, कैश से फिर सेल की आपने 36,000 की, वो आ गई हैं। और फिर आपने सलमान एंड सन्स को की है उधार पे 27,000 के साथ, ये आ गई हैं, और टोटल 63,000। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आगे उसका लेजर का इम्पैक्ट किस तरह से जाता है, ठीक है। लेजर वो होता है, एक अकाउंट है जिसमें उसकी पूरी हिस्ट्री आ रही होती है ट्रांजैक्शन के, कब कब हमने उसमें ट्रांजैक्शन की है, डेबिट या क्रेडिट, डेट वाइज, ठीक है ना। उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री होती है। जैसे हम एक बैंक स्टेटमेंट है, जैसे हम उसमें डिपॉजिट करवाते जाएंगे जिस जिस डेट को, तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट होती जाएगी, और जब हम पैसे निकलवाते जाएंगे तो उसकी भी हिस्ट्री क्रिएट होगी। हम जब चाहें बैंक से स्टेटमेंट ले लेते हैं और अपनी जो है अपना लेजर जो है कंपनी का, उसके साथ उसे रिकनसाइल कर लेते हैं। तो ये एक लेजर होता है, स्टेटमेंट जो है एक लेजर ही है जिसमें उस अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही होती हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बाकी भी जो है एक्सपेंसेस के ये देखें, सैलरी एक्सपेंस एक दफ़ा पे की है तो ये 15,000 के साथ डेबिट हो गया। तो यही लेजर हैं जी। इम्पैक्ट आपको मैंने दिखा दिया कि इस तरह से उसका लेजर में इम्पैक्ट चला जाता है। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने कर दिया। तो इसे होपफुली कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, ये शीट आपको चाहिए होगी, तो ये मैं आपको लिंक में फिर दे दूंगा। अभी मैं नहीं दे रहा, अगर मुझे कमेंट आए इसका किसी ने कहा तो मैं इंशाल्लाह उसे
लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से फिर डाउनलोड कर सकेंगे जी। होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी दोस्त को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद ब्रीफ़ कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।